एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। ये गांव एक पहाड़ी इलाके में स्थित था और यहाँ के लोग बहुत ही गरीब और सराल थे। एक दिन एक नए आदमी रोहन ने शिवपुर में आना शुरू किया। रोहन एक शहर का आदमी था और उसने अपने शहर की भगदौड़ से बचने के लिए शिवपुर में आना शुरू किया था। रोहन ने शिवपुर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और उसने अपने आप को गांव के लोगों से मिलाने की कोशिश की। लेकिन गांव के लोग रोहन से दूरी बनाए रखते थे और उसे कोई भी अपने घर में नहीं बुलाता था। रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि गांव के लोग उसे क्यों दूरी बनाए रखते हैं। उसने गांव के एक बुजुर्ग आदमी पंडित जी से पूछताछ की और पंडित जी ने उससे बताया कि गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि वह एक अजनबी है। रोहन को यह बात समझ आए और उसने गांव के लोगों से मिलाने की कोशिश की। उसने गांव के लोगों के साथ काम किया और उसने उनकी मदद की। कहानी का मोड़, एक दिन रोहन ने गांव के एक लड़के राजू को अपने घर के पास से गुजराते हुए देखा। राजू एक गरीब लड़का था और उसने अपने घर के पास से गुजराते हुए रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने राजू के घर में जाकर उसके परिवार से मिला और उसने उनकी मदद की। राजू के परिवार ने रोहन को अपने घर में रहने के लिए कहा और रोहन ने उनका आभार माना। कहानी का ट्विस्ट, एक दिन रोहन ने राजू के घर के पास से गुजराते हुए एक अजनबी आदमी को देखा। अजनबी आदमी ने रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने अजनबी आदमी के घर में जाकर उसे पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उससे बताया कि वह एक पुराने गांव के आदमी हैं और उसने शिवपुर में आना शुरू किया था। रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि अजनबी आदमी ने शिवपुर में आना शुरू किया था। उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उससे बताया कि वह शिवपुर में आया था क्योंकि उसने सुना था कि शिवपुर में एक भूत है। रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि अजनबी आदमी ने शिवपुर में आना शुरू किया था। उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह शिवपुर में आया था क्योंकि उसने सुना था कि शिवपुर में एक भूत है। रोहन को यह बात सुन के बहुत हैरान किया गया और उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की कि वह भूत कहाँ है। अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह भूत राजू के घर में है। रोहन को यह बात सुन के बहुत डर लग गया और उसने राजू के घर में जाकर उससे पूछताछ की। राजू ने उससे बताया कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है और उसने रोहन को उस भूत से बचने के लिए कहा। रोहन ने राजू के घर में रहने के लिए मना कर दिया और उसने शिवपुर से जाने का फैसला किया। लेकिन रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है या नहीं। रोहन ने शिवपुर से जाने का फैसला किया और उसने अपने घर को छोड़ दिया। लेकिन रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है या रोहन ने शिवपुर से जाने के लिए एक बस में सवार हुआ और उसने अपने शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है या नहीं। एक दिन रोहन ने अपने शहर में एक अखबार में एक समाचार पढ़ा। समाचार में लिखा था कि शिवपुर में एक भूत के डर से एक लड़का गायब हो गया है। रोहन को यह समाचार पढ़ के बहुत हैरान किया गया और उसने सोचा कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है। उसने शिवपुर की ओर चल पड़ा और उसने राजू के घर में जाकर उससे पूछताछ की। राजू ने उसे बताया कि वह लड़का जो गायब हो गया है वह उसका दोस्त है और उसने उसे कहा था कि वह भूत से बचने के लिए शिवपुर से जा रहा है। रोहन को यह बात सुन के बहुत डर लग गया और उसने राजू के साथ मिलकर उस लड़के की तलाश शुरू की। उन्होंने शिवपुर के आसपास की जगहों में तलाश की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन रोहन ने राजू के घर के पास से गुजराते हुए एक अजनबी आदमी को देखा। अजनबी आदमी ने रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया।
रोहन ने अजनाबी आदमी के घर में जाकर उससे पूछताछ की और अजनाबी आदमी ने उसे बताया कि वह एक तंत्रिक है और उसने शिवपुर में आया है ताकि वह भूत को पकड़ सके। रोहन को यह बात सुन के बहुत हैरान किया गया और उसने अजनाबी आदमी से पूछताछ की कि वह भूत को कैसे पकड़ेगा। अजनाबी आदमी ने उससे बताया कि वह एक तांत्रिक विद्या का उपयोग करेगा और उससे भूत को पकड़ लेगा। रोहन ने अजनाबी आदमी के साथ मिलकर भूत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने शिवपुर के आसपास की जगहों में तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन रोहन ने राजू के घर के पास से गुजराते हुए एक अजनाबी आदमी को देखा। अजनाबी आदमी ने रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने अजनाबी आदमी के घर में जाकर उसे पूछताछ की और अजनाबी आदमी ने उसे बताया कि वह एक भूत है और उसने शिवपुर में आया है ताकि वह रोहन को पकड़ सके। रोहन को यह बात सुन के बहुत डर लग गया और उसने अजनाबी आदमी से पूछताछ की कि वह क्यों रोहन को पकड़ना चाहता है। अजनाबी आदमी ने उसे बताया कि वह रोहन को एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव एक पहाड़ी इलाके में स्थित था और यहाँ के लोग बहुत ही गरीब और सरल थे। एक दिन एक नए आदमी रोहन ने शिवपुर में आना शुरू किया। रोहन एक शहर का आदमी था और उसने अपने शहर की भगदौड़ से बचने के लिए शिवपुर में आना शुरू किया था। रोहन ने शिवपुर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और उसने अपने आप को गांव के लोगों से मिलाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग रोहन से दूरी बनाए रखते थे और उसे कोई भी अपने घर में नहीं बुलाता था। रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि गांव के लोग उसे क्यों दूरी बनाए रखते हैं। उसने गांव के एक बुजुर्ग आदमी पंडित जी से पूछताछ की और पंडित जी ने उससे बताया कि गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि वह एक अजनबी है। रोहन को यह बात समझ आए और उसने गांव के लोगों से मिलाने की कोशिश की। उसने गांव के लोगों के साथ काम किया और उसने उनकी मदद की। कहानी का मोड़ एक दिन रोहन ने गांव के एक लड़के राजू को अपने घर के पास से गुजर आते हुए देखा। राजू एक गरीब लड़का था और उसने अपने घर के पास से गुजर आते हुए रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने राजू के घर में जाकर उसके परिवार से मिला और उसने उनकी मदद की। राजू के परिवार ने रोहन को अपने घर में रहने के लिए कहा और रोहन ने उनका आभार माना। कहानी का ट्विस्ट। एक दिन रोहन ने राजू के घर के पास से गुजराते हुए एक अजनबी आदमी को देखा। अजनबी आदमी ने रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने अजनबी आदमी के घर में जाकर उसे पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उससे बताया कि वह एक पुराने गांव के आदमी है और उसने शिवपुर में आना शुरू किया था। रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि अजनबी आदमी ने शिवपुर में आना शुरू किया था। उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उससे बताया कि वह शिवपुर में आया था क्योंकि उसने सुना था कि शिवपुर में एक भूत है। रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि अजनबी आदमी ने शिवपुर में आना शुरू किया था। उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह शिवपुर में आया था क्योंकि उसने सुना था कि शिवपुर में एक भूत है। रोहन को यह बात सुन के बहुत हैरान किया गया और उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की कि वह भूत कहाँ है। अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह भूत राजू के घर में है। रोहन को यह बात सुन के बहुत डर लग गया और उसने राजू के घर में जाकर उससे पूछताछ की।
राजू ने उससे बताया कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है और उसने रोहन को उस भूत से बचने के लिए कहा। रोहन ने राजू के घर में रहने के लिए मना कर दिया और उसने शिवपुर से जाने का फैसला किया। लेकिन रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है या नहीं। रोहन ने शिवपुर से जाने का फैसला किया और उसने अपने घर को छोड़ दिया। लेकिन रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है या रोहन ने शिवपुर से जाने के लिए एक बस में सवार हुआ और उसने अपने शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन रोहन को यह बात समझ नहीं आई कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है या नहीं। एक दिन रोहन ने अपने शहर में एक अखबार में एक समाचार पढ़ा। समाचार में लिखा था कि शिवपुर में एक भूत के डर से एक लड़का गायब हो गया है। रोहन को यह समाचार पढ़ के बहुत हैरान किया गया और उसने सोचा कि वह भूत सचमुच राजू के घर में है। उसने शिवपुर की ओर चल पड़ा और उसने राजू के घर में जाकर उससे पूछताछ की। राजू ने उसे बताया कि वह लड़का जो गायब हो गया है वह उसका दोस्त है और उसने उसे कहा था कि वह भूत से बचने के लिए शिवपुर से जा रहा है। रोहन को यह बात सुन के बहुत डर लग गया और उसने राजू के साथ मिलकर उस लड़के की तलाश शुरू की। उन्होंने शिवपुर के आसपास की जगहों में तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन रोहन ने राजू के घर के पास से गुजराते हुए एक अजनबी आदमी को देखा। अजनबी आदमी ने रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने अजनबी आदमी के घर में जाकर उससे पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उससे बताया कि वह एक तंत्रिक है और उसने शिवपुर में आया है ताकि वह भूत को पकड़ सके। रोहन को यह बात सुन के बहुत हैरान किया गया और उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की कि वह भूत को कैसे पकड़ेगा। अजनबी आदमी ने उससे बताया कि वह एक तांत्रिक विद्या का उपयोग करेगा और उससे भूत को पकड़ लेगा। रोहन ने अजनबी आदमी के साथ मिलकर भूत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने शिवपुर के आसपास की जगहों में तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन रोहन ने राजू के घर के पास से गुजराते हुए एक अजनबी आदमी को देखा। अजनबी आदमी ने रोहन को देखा और उसने रोहन को अपने घर में बुलाया। रोहन ने अजनबी आदमी के घर में जाकर उसे पूछताछ की और अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह एक भूत है और उसने शिवपुर में आया है ताकि वह रोहन को पकड़ सके। रोहन को यह बात सुन के बहुत डर लग गया और उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की कि वह क्यों रोहन को पकड़ना चाहता है। अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह रोहन को यह बात सुन के बहुत हैरान किया गया और उसने अजनबी आदमी से पूछताछ की कि वह कैसे रोहन को पकड़ सकता है। अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह एक भूत है और उसके पास कई शक्तियां हैं। रोहन ने अजनबी आदमी से पूछताछ की कि वह कैसे उसके साथ लड़ सकता है। अजनबी आदमी ने उसे बताया कि वह एक भूत है और उसके पास कई शक्तियां हैं। रोहन ने अजनबी आदमी के साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उससे हार गया। अजनबी आदमी ने रोहन को अपने कब्जे में ले लिया और उसने उसे शिवपुर से बाहर निकलने का फैसला किया। रोहन को अजनबी आदमी ने शिवपुर से बाहर निकाल दिया और उसने उसे एक अजीब जगह पर छोड़ दिया। रोहन ने देखा कि वह जगह एक पुराने मंदिर के पास थी और उसने मंदिर में जाकर पूछताछ की। मंदिर के पुजारी ने रोहन को